हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल फिफ्थ है। हमें फाइंड करना है रूट्स। इक्वेशन है हमारी 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें सॉल्व करना है। x की दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन हमेशा हमारी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हमें मिलती है। इस बार हमारी इक्वेशन है 3x² माइनस का 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसमें हमारा a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस का 2√6 और c की वैल्यू है प्लस का 2। ठीक है, a और c का हम करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट निकालने के बाद हम उनके फैक्टर्स निकालते हैं। यानी कि 3 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे हम, उनका प्रोडक्ट आया है हमारा प्लस का 6 और इस 6 के निकालते हैं हम फैक्टर्स। 6 के हमारे फैक्टर्स निकालने हमें इस तरीके से कि माइनस का 2√6 आए। अब इस बार जो बीच में है वो थोड़ा ट्रिकी दिया, उन्होंने रूट में दिया है। तो अगर आप इसके नॉर्मल फैक्टर्स निकालते तो आपके ये फैक्टर्स निकलते 2 और 3। पर जब आपको माइनस का 2√6 बीच में लाना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। देखिए, √6 और √6 इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको 6 मिलेगा। जी बिल्कुल, √6 और √6 यानी कि √36, और 36 का जब हमें अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 6। ठीक है, तो √6 मल्टीप्लाई बाय √6 हमें 6 से देता है। और अगर दोनों ही √6 अगर आप माइनस में लेते हो, क्या दोनों ऐड करके आपको माइनस का 2√6 नहीं देंगे? जो आपको बीच वाला टर्म लाना है माइनस का 2√6, उसको लाने के लिए हमने इस बार थोड़े अलग फैक्टर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा हमें। √6 और √6 हमारे दो फैक्टर निकले हैं जिनके वजह से हमारा माइनस का 2√6 यानी कि बीच वाला टर्म आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें प्लस का 6 मिल रहा है। क्योंकि माइनस का √6 और माइनस का √6 का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और √6 और √6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस का 6 मिलेगा। इन्हीं फैक्टर्स को आप और अच्छे से तोड़ते, जैसे कि 2 को आप अगर √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिखते, और सेम √3 को √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिखते, और अगर आप इन दोनों को एक साथ ले लेते यानी कि √2 मल्टीप्लाई बाय √3, और यहाँ पे भी √2 मल्टीप्लाई बाय √3, यानी कि आपको √6 और √6 दो फैक्टर्स मिल जाते। बस दोनों इस बार हमें नेगेटिव लेने पड़े। क्यों? क्योंकि बीच में हमें माइनस का 2√6 चाहिए था, और √6 और √6 मिलके माइनस का 2√6 हमें दे रहे हैं। जब भी रूट की वैल्यूज ऐड होती हैं, ये सेम उस जैसा ही है कि अगर आपका माइनस का x और माइनस का x होता तो माइनस का 2x होता ऐड होके। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो x है इसकी जगह √6 आ गया है, तो √6 और √6 दोनों नेगेटिव के ऐड होके माइनस का 2√6 हमें देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं इन फैक्टर्स को। 3x² हमारा स्टार्टिंग में सेम, माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया है फैक्टर्स निकालने के बाद। फैक्टर्स इस बार हमारे जो हम हमेशा की तरह निकालते आए हैं उस तरीके से नहीं होना था। इस बार थोड़ा हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ा और हमारे रूट में आए हैं दोनों फैक्टर्स, क्योंकि बीच वाला टर्म हमें रूट में लाना था। ये वाला पार्ट अकेला इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद कॉमन लेना इतना टफ नहीं है। माइनस का 2√6 लाने के लिए आपको 6 को दो पार्ट में तोड़ना था। दो पार्ट में आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो। अगर आप 2 और 3 से आपका काम नहीं चल रहा तो आप √6 और √6 से भी काम चला सकते हो, क्योंकि दोनों को अगर आप माइनस में लोगे तो आपको माइनस का 2√6 यहां पे मिल जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और आपको 6 देगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, जो आपको इक्वल मिल रहा है। और दोनों को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको बीच वाला टर्म मिलना चाहिए जो कि आपको मिल रहा है। यहाँ पे 2 और 3 से हम कुछ काम नहीं कर पाते, इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा सोच के रूट में लिए दोनों फैक्टर्स। अब इन दोनों में कॉमन लेना, स्टार्टिंग के दो में कॉमन लेंगे और बाद के दो में कॉमन लेंगे। ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, तो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं। आप क्वेश्चन को इसी तरीके से समझना। ये 3 को मैं √3
इंटू रूट थ्री लिख सकता हूं, और ये एक्स स्क्वायर को भी मैं एक्स इंटू एक्स लिख रहा हूं, क्योंकि दो एक्स है हमारे पास। रूट सिक्स को मैं यहां पे रूट टू इंटू रूट थ्री लिख रहा हूं, और ये जो x है ये भी आपका मल्टीप्लाई में x आ गया। अब यहां पे रूट सिक्स को मैं लिख रहा हूं रूट टू इंटू रूट थ्री, और ये x साथ में मल्टीप्लाई में, और आपका जो 2 है उसको हम लिख सकते हैं रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू। मैंने इस फॉर्मेट में क्यों अरेंज किया है, ताकि आप कोई भी गलती ना करो। साइन लगा दीजिए आप, माइनस माइनस प्लस। देखिए थ्री अगर आपका रूट थ्री में आप रूट थ्री का मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आपको रूट 9 मिलेगा। रूट से आप 9 को निकालते हो तो आपको 3 मिलता है वैल्यू। ठीक है, तो आप 3 को रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री लिख सकते हो। रूट सिक्स को आप रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकते हो, ये मैंने आपको यहीं करके दिखाया। अगर आप रूट टू को रूट थ्री में मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट के अंदर, यानी कि रूट का 6। रूट में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने देखा है ये 9th क्लास में, हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं सारी प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पे अब जब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, अब हमें कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनके बीच में कोई भी ऐसी नॉर्मल न्यूमेरिकल नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज नहीं थी। अगर इसके पास 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे रूट 6 था, तो इसलिए हमने इसको इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने रूट 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक x जो है इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हमने यहां से रूट 3 और x को ले लिया कॉमन, क्योंकि ये दोनों के पास अवेलेबल है। रूट 3 और एक x गया तो रिमेनिंग का रूट 3 और रिमेनिंग x यहां पे छोड़ गया, बीच वाला माइनस साइन, रिमेनिंग रूट 2, और यहां से रूट 3 और x दोनों बाहर जा चुके हैं, तो ये आपका हो गया ब्रैकेट बंद। यहां से आपके ये दो वैल्यूज बचे थे, यहां से आपका माइनस का रूट 2 बचा था तो आपने उसको ब्रैकेट में लिखा, और यहां पे रूट 3x आपका दोनों में कॉमन मिल रहा था तो जो आपने बाहर निकाल दिया, यानी कि हमने ये वाला पोर्शन बाहर ले लिया है, और यहां से ये और एक x ये दोनों बाहर ले लिए हैं, तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारी ये यहां पे नीचे आ गई हैं, और यहां से रूट 2 नीचे आ गया है। सेम अब हम यहां पे कॉमन लेंगे। पहले हम माइनस साइन बाहर लिखेंगे, जो थर्ड वाली वैल्यू के पास जो साइन होता है वही हम बाहर लिखते हैं हमेशा, और ये माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। अब इस माइनस साइन के साथ साथ हमें दिख रहा है कि रूट 2 और रूट 2 दोनों के पास है, तो हमने रूट 2 को लिया कॉमन। रिमेनिंग वैल्यू क्या बची हमारी, ये बची हमारी रिमेनिंग वैल्यू रूट 3 इंटू एक्स, यानी कि रूट 3x बचा हमारा अंदर, और ये प्लस का साइन हो जाएगा चेंज। मैंने अभ्याल बताया माइनस साइन बाहर लेने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और रूट 2 आपका बाहर जा चुका है तो रिमेनिंग रूट 2 आपका बचेगा यहां पे। इस तरीके से हमने कॉमन लिया है। अगर आप इनको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे। अगर आपको रीचेक करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कॉमन लेते समय अगर आप इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर आपको दिक्कत आती है कॉमन लेने में रूट वगैरह वाले टर्म्स में, अगर 9th क्लास में आपने रूट वाले पार्ट को स्ट्रांगली नहीं समझा था, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे हमेशा, जिसमें आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। अब यहां पे जो हमने कॉमन ले लिया है, तो ये जो ब्रैकेट है दोनों के पास सेम है, इसको आप बाहर लिख दीजिए रूट 3x माइनस रूट 2, और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं आपकी ये और ये, इनको आप दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये हमने वापस कॉमन लिया है। देखिए इसके पास से हमने रूट 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, और इसके पास से हमने रूट 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया। दोनों से अगर रूट 3x माइनस 2 कॉमन गया तो हमारा रिमेनिंग बचा ये, और रिमेनिंग बचा माइनस का रूट 2। इन दोनों को हमने जो रिमेनिंग बचे थे उनको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, इक्वल्स टू में 0 आपका चला आ रहा है। यहां तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, यानी कि या तो x की वैल्यू इसके थ्रू निकलेगी या इसके थ्रू निकलेगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। या तो रूट 3x
माइनस रूट टू जीरो के इक्वल होगा, या फिर ये वाला ब्रैकेट यानी कि √3x माइनस रूट टू जीरो के इक्वल होगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है ये दोनों ब्रैकेट सेम आए। जब आपने कॉमन लिया यहां से तब आपको दूसरा ब्रैकेट भी सिमिलर आ गया, ये कभी कभी हो जाता है बाई चांस। और अगर ऐसा हो जाता है तो x की दोनों वैल्यू सेम आती हैं। अब हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। देखो हमने इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल क्यों करा, क्योंकि जब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है यानी कि आइदर √3x माइनस रूट टू इसकी वैल्यू जीरो होगी या फिर √3x माइनस रूट टू इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो आप दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करके x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहां से हमें मिलेगा कि √3x इज इक्वल टू, ये माइनस का √2 उस साइड जाके प्लस का √2 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू √2 के डिवाइड में पहुंच जाएगा रूट में 3। ये √3 इस साइड आएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा, यहां x के साथ मल्टीप्लाई में था। सेम √3x इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू √2 के पास ये √3 जो है डिवाइड में पहुंच जाएगा। यानी कि आपकी x की जो दो वैल्यूज आई हैं आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो दोनों के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर आप उसे यहां छोड़ के आ जाओगे तब भी वो आपके नंबर नहीं कट करेंगे, लेकिन अगर आप इसको एक स्टेप और बढ़ा के ऐसा लिख दोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा और ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है आंसर। तो यानी कि √2 और √3 को अगर आप एक ही सिंगल रूट चढ़ा के 2/3 लिख लोगे तब भी सही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहां पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस x की दो वैल्यूज निकाल के रख के आना। अब वो दोनों इस क्वेश्चन में सेम आ गई हैं, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं हुआ कि आपको सेम वैल्यूज मिले। कभी कभी सेम हो सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी एक वैल्यू जीरो आ जाती है, दूसरी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। तो जैसा आंसर आएगा हम वैसा लिख के आएंगे, हमारा बस प्रोसेस सही होना चाहिए। ये पूरे मेथड के नंबर है। ये पूरे मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट था ए और सी का प्रोडक्ट करके उसके फैक्टर्स निकालना। नॉर्मल किसी वैल्यू के फैक्टर निकालने होते थे और मिडिल टर्म में स्प्लिट करना रहता था तो हमारे ये फैक्टर्स काम कर देते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि √6 है अंदर, वो भी 2 के साथ, यानी कि आपको दो फैक्टर्स रूट में ऐसे तोड़ने पड़े जिसकी वजह से आपको माइनस का 2√6 मिले। और फिर जब हमने उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया वहां से कॉमन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हमने 3 को √3 मल्टीप्लाई बाय √3 में तोड़ा, √6 को √2 इंटू √3 में तोड़ा, सेम √6 को √2 इंटू √3 में, और 2 को √2 इंटू √2 में। अब यहां से जो जो कॉमन दिख रहा था उनको हमने बाहर लिखा, रिमेनिंग जो वैल्यूज बची उनको हमने ब्रैकेट में लिखी। सेम अगले दो में से जो हमें कॉमन आ रहा था वो बाहर लिखा, रिमेनिंग वैल्यूज को हमने वापस ब्रैकेट में लिखी। जो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं उनको हम बाहर लिखेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल है, यानी कि आइदर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी नहीं तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करके एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों वैल्यूज निकालने के बाद ही हमारा पूरा क्वेश्चन होता है खत्म। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की पावर 2 होती है, यानी एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें। दो वैल्यूज मिलना बहुत कंपलसरी है। दो वैल्यूज अगर आपकी नहीं निकल रही है मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रूट में थोड़ा टिपिकल था मैं मानता हूं, अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। हम ऐसा ही कोई और क्वेश्चन ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करके जो ये वाला कंसेप्ट है, ये बीच में माइनस का 2√6 लाने वाला, इसको हम और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसको सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।